मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत साहित्य लेखिका का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और वीडियो को अंत तक देखते होंगे। यदि आपके मन में कोई विचार हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। आपका साथ मिल रहा है मित्रों, बहुत ही हर्ष की बात है। हम आपके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा बहुत ही आपके जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि आपका भाग्य निर्धारित होता है परीक्षाओं से, आपका जीवन निर्धारित होता है परीक्षाओं से। मित्रों, आइए आज देखते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस ओर हमने प्रश्नों का संग्रह किए हैं, इस ओर उसका उत्तर है। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका किस पाठ का है, किस प्रकार का पाठ है। तो किस प्रकार का पाठ है, गद्य है या निबंध है या पद है, तो यह निबंध है। दूसरा जो प्रश्न है, संस्कृत समाज की गाड़ी किससे चलती है। जो समाज रूपी गाड़ी है वह किससे चलती है, नारी और पुरुष से, पुरुष और नारी से। तीसरा जो प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शावती का ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शावती का ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋषिका का अर्थ हुआ ऋषि का पत्नी, तो कितना है 24। चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20, चतुर्थ मतलब 4, चतुर्विंशति मतलब 24। चौथा जो प्रश्न है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो अथर्ववेद में है 5। पांचवा जो प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे उसके पत्नी कौन है, मैत्रेयणी। मैत्रेयणी किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की। छठा जो प्रश्न है, वैदिक काल के ऋषिकाओं का नाम क्या है। जो वैदिक काल है उनके ऋषिकाओं का, उस समय में ऋषि पत्नी कौन कौन से हैं। तो जो वैदिक काल की ऋषि पत्नी थी उसका नाम है यमी है, अपला है, उर्वशी, इंद्रायणी इत्यादि। सातवां जो प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी। तो मैत्रेयणी को। मैत्रेयणी कौन है, मैत्रेयी कौन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी। आठवां जो प्रश्न है, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थे। जो शास्त्र में कुशल थे जनक के सभा में, वह गार्गी थी। कौन थी मित्रों, गार्गी। जो राजा जनक थे उसके सभा में कुशल पूर्वक या विदुषी थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गार्गी किसके सभा में शास्त्रार्थ कुशला थे। तो जनक के सभा में। मित्रों, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, आप घबराए नहीं। नौवां जो प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है। मित्रों, यहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य पूछ रहा है, आप वैदिक संस्कृत साहित्य ना समझ लीजिएगा। इसमें है 40। 10वां जो प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद हैं। कवित्रियों के कितने पद हैं। तो जो कवित्रियों के पद हैं वह कितने हैं मित्रों, तो वह है 150 यानी 150। साद्र शतम, शतम मतलब 100, साद्र मतलब 150। 11वां जो प्रश्न है, विजयंका किस वर्ण की थी। जो विजयंका का मुखमंडल था, चेहरा था, वह किस वर्ण का था या किस रंग का था। तो वह श्याम वर्ण की थी विजयंका। 12वां जो प्रश्न है, नीलोत्पलदल श्यामम सरस्वती श्लोक किस पाठ से है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका। 13वां जो प्रश्न है, विजयंका का काल किस शताब्दी में था। तो 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में किसका काल था, विजयंका का।
14वां जो प्रश्न है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। 15वां जो प्रश्न है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? जो चंद्रादित्य राजा थे चालुक्य वंश के, उसकी रानी थी विजय भट्टारिका। जो विजय भट्टारिका थी वह किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। मित्रों, आइए इससे आगे हम जानते हैं और प्रश्नों के। आइए अब देखते हैं। प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक बार अवश्य बता दूंगा, इसका जो है संपूर्ण अर्थ सहित वाचन भी हो चुका है, उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे, संपूर्ण अर्थ सहित वाचन को समझेंगे, तब वस्तुनिष्ठ प्रश्न और द्वितीय प्रश्न आपसे बनेंगे। तो आपसे निवेदन है, आप वीडियो को रोक कर पढ़े, समझे, उसे कॉपी में नोट करें। आइए देखते हैं 16वां जो प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का कौन कौन से है? जो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है वह कौन कौन से है? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका इत्यादि जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। आइए 17वां जो क्वेश्चन है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन कौन तत्पर है? कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां। स्त्रियां जो है पुरुष से कम नहीं है, चाहे वह साहित्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे अन्य दृष्टिकोण से। आइए 18वां जो क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने। आप पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो श्लोक रूप में दिया हुआ है, सर्व शुक्ला किसने कहा? तो दंडी में। 19वां प्रश्न है, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण किए? तो जो विजयनगर के राजा थे वह संस्कृत भाषा का संरक्षण किए। इसके राज्य में संस्कृत भाषा पर विशेष ध्यान जा रहा था। तो 20वां जो प्रश्न है, गंगा देवी के पति कौन थे? जो गंगा देवी थे संस्कृत लेखिका, उसके पति थे कंपनारायण। 21वां जो प्रश्न है, मधुर विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? गंगा देवी। जो गंगा देवी है वह मधुर विजयम लिखे थे। मधुर विजयम क्यों लिखे थे? इनके जो पति थे वह विजय यात्रा से लौट रहे थे, उसी पर यह आधारित मधुर विजयम लिखे हैं महाकाव्य। पूछ सकता है मधुर विजयम क्या है? तो महाकाव्य है। किसने लिखा? तो गंगा देवी ने। गंगा देवी के रचना कौन सा है? तो मधुर विजयम इत्यादि प्रश्न बन सकते हैं। आइए 22वां जो प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? जो गंगा देवी संस्कृत कवित्री है, उनका समय है 14वीं सदी। 14वीं सदी है इनका समय। किसका? गंगा देवी का। 23वां जो प्रश्न है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? जो अच्युत राय की पत्नी थी उसका नाम था तिरुमल लंबा। 24वां जो प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों के प्रमुख है। जो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में प्रमुख है पंडित छमाराव। पंडित छमाराव किसमें प्रमुख है? कवित्रियों में, लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में। पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। जो पंडित छमाराव थे उसके पिता थे पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग कौन थे? सवाल बन सकता है। तो पंडित छमाराव के पिता। आइए 26वां जो प्रश्न है, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन पर को प्रभावित करती है? किसके द्वारा प्रभावित है? तो पंडित छमाराव द्वारा जो रचित है सत्याग्रह गीता, वह किसके दर्शन पर प्रभावित है? द्वारा प्रभावित है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे, उन्हीं को आधार बनाकर पंडित छमाराव ने सत्याग्रह गीता की रचना की। महात्मा गांधी के विचारों से पंडित छमाराव भी प्रभावित थे, क्योंकि यह लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख है और आधुनिक कवित्रियों में भी इसका नाम आता है। बहुत ही उपयोगी है, आगे भी पढ़ने का आपको इसका बारे में अवसर मिलेगा। आइए 27वां जो प्रश्न है, पंडित छमाराव किस ग्रंथ की रचना की? तो शंकर चरितम। शंकर चरितम के ग्रंथ की रचना, क्योंकि इनके जो पिता थे शंकर पांडुरंग वो बहुत ही विद्वान थे,
उसके जीवन पर आधारित या शंकर चरितम है। पूछ सकता है शंकर चरितम किसके जीवन पर आधारित है, तो पंडित छमाराव के पिता पर या शंकर पांडुरंग के जीवन पर। आइए जो 28वां प्रश्न है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है, तो पंडित छमाराव। पंडित छमाराव किस ग्रंथ के रचनाकार है, शंकर चरितम। 29वां रचनाकार है। 29वां प्रश्न है, वर्तमान काल के कवित्रियां है, तो वर्तमान काल में जो कवित्री है वह है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि। दिया हुआ रहेगा वर्तमान काल के कवित्रियों के निम्न में से नाम है, यह जो भी निम्न नाम होगा इसे आप ध्यान में रखें। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर इत्यादि जो है वर्तमान काल की कवित्री है। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्री पूछेगा, वैदिक संस्कृत साहित्य कवित्री या वैदिक ऋषि का, इस पर भी ध्यान दे जो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की प्रकृति क्या है, तो उस तरह से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, 30वां जो प्रश्न है, पंडिता छमाराव का समय है, तो पंडिता छमाराव का समय कितना है या कितना ईस्वी है, निम्न में से कौन सा है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो इसका समय है 1890 से 1953 ईस्वी तक। आज हम जो संस्कृत साहित्य लेखिका है उससे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाने, इसका हम वाचन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपसे अनुरोध है वीडियो को बार बार देखिए, समझे, लिखे कॉपी पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।